नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक हम उत्तरकांड में दोहा नंबर 88 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। आप लोगों को मानस पाठ कैसा लगता है कमेंट करें, अवश्य बताएं ताकि हम नियमित रूप से पाठ कर सकें। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं पुण्यवध रहे कछु काला, देखे उबाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊ, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊ। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पावतात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समतायावई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है
आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनिउ सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे उन कछु करी जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयन नहीं देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम से शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमाय बगाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है।
और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिसयति दुस्तर दुर्ग दुरंत धूम केतु सत कोटि समा दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला समन कोटि सत सरिस कराला तीर्थ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल यघ पूगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा कामधेनु सत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सत कोटि अहिसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमायान राम समान राम निगम कहे जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति विलास मुनि सहरि बखानहि प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, वो सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हि सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव भस्य भगवान सुख सुख भाव भस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं।
अतएव ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी की ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हरसित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काग भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसे मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत से कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियाय उजन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप के विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि शीस नाई कर जोरी, वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी, तो ही कृपा सिंधु सादर कहू, जानी दास निज मोह। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नभगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, यह समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुन मैं आस शिव पाही,
महाप्रलय हूँ नास तब नाही। नाथ सुन मैं यस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय अहई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनि तब प्रश्न स्वप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहाऊं मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। यह कर फल सब रघुपति प्रेमा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप ज्ञान सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी असनीति सुति सम्मत सज्जन कहहि, अति नीच हुसन प्रीति करिय जानि निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीटते होइत हिते पाटंबर रुचिर,
कृमि पालई सब कोई, परमय पावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन कम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिया रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विदन प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्मे उजहनाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप ज्ञान यज्ञ आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिससे मैंने घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखे करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयउ वही की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग, कलि जुग मल मूल। नर अरु नारी धर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।